ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को स्वागत। पंचम अध्यायर प्रथम श्लोक रे अर्जुन पचारिले कर्मयोग श्रेष्ठ ना ज्ञान योग श्रेष्ठ, केउटी कले मोर बहु सबुठु बेसी कल्याण हेब, मते सही विषय कहतु। ताहार उत्तर देई भगवान कहले ज्ञान योग ठारू कर्म योग श्रेष्ठ। यापरे कर्मयोग को भगवान श्रेष्ठ कहिबार तात्पर्य कौन थिला ताहाकु वर्णना करुछन्ति। आसंतु सुनिबा। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे महाबाहु, जो मनुष्य काहा प्रति द्वेष करे नहीं कि किछि आकांक्षा करे नहीं, ताकु नित्य सन्यासी बुझिबा उचित। कारण द्वंद्वातीत मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधनरु मुक्त होई जाए। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति। अर्थ, जो मनुष्य काहारी प्रति द्वेष करती नहीं कि काहारी ठारू किछि आशा करती नहीं, तांको नित्य सन्यासी बुझिबा उचित। जो न द्वेष्टि अर्थ, जे कौनसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति और सिद्धांत सहित द्वेष करती नहीं, से हेउछन्ति कर्मयोगी। कर्मयोगींकर काम हैला समस्तंकर सेवा करिबा और समस्तंको सुख देवा। जदि कौनसी व्यक्ति किंबा वस्तु प्रति तांकर टिके भी द्वेष भाव हेब, तेबे तांका द्वारा कर्मयोग संपूर्ण ठीक भाबरे हबनी। सुतरां जहा प्रति टिके भी द्वेष भाव रही जाइछि, कर्मयोगी प्रथमे ताहारी ही सेवा करिबा उचित। द्वेष भावर अर्थ हैला अन्य प्रति अन्य को क्षति करिबा पई चिंता करिबा, अन्य को खराब बुझिबा, राग मनरे रखिबा, हिंसा करिबा, यही सब होचे द्वेष भाव। कर्मयोगींकर प्रथम उद्देश्य रहिबा उचित निजर दुर्गुण सबको केमती त्याग करिवे। काहारी सेवा कर कि न कर, निजे दुर्गुण रहित हेले समग्र विश्वर मंगल हुए। मन पवित्र हेले संतुष्टि आसे। निजे संतुष्ट रहिले आखपाखरे लोके एवं वातावरण मध्य शांत रहिबो। आमे ठीक ताहले दुनिया भी ठीक। आमे अशांत रहिले बाह्य वातावरण अशांत। आमे असंतुष्ट रहिले आमे विपरीत परिस्थिति को सब अट्रैक्ट करिबा। जे पर्यंत अंतकरण अशुद्ध दुर्गुण किछि न किछि रही थिबो, से पर्यंत आमर अहंकार निश्चित रहिबो। अहंकार भितरु केबे भी जीवनी। जदि भितरु दुर्गुण स्वभाव नष्ट हेइनी, सेपटे आमे भल काम सब करि चलीचे, तेबे अभिमान आसे जे मु बहुत भल कार्य सब करली। एई अहम दुर्गुण ठु भी आहुरी भयंकर। कारण यह आत्मारे रही जाए, आउ से पर जन्म को चली जाए। दुर्गुण को तो आमे दुर्गुण बोली जानुचु, किंतु भल पणियार जो अभिमान अछि, ए भी एक प्रकार गोटे दुर्गुण बोली आमे जानी पारुनु। एई दुर्गुण को छाड़िबा को पड़िबो। भल पणियार अभिमान को छाड़िबा को पड़िबो। दुर्गुण रहित होई भल कार्य कले कर्मयोगी होई परिबो। दुर्गुण छाड़ी गले समग्र ब्रह्मांडर मंगल आपे आपे हबाकू लागे, किछि करिबाकू पड़ेनी। जड़े दुर्गुण शून्य महापुरुष जदि केउठी निर्जन स्थान रे लुचिकी बसथिबे, काहारी सेवा करू नथिबे कि भल कार्य करुथवार केही देखि भी नथिबे, तांको द्वारा सूक्ष्म स्तर रे मंगल कार्य होताए। केही देखि पारंतिनी, केवल अंतर्जामी ही जानती किए कौन करुची। न कांक्षति अर्थ, कर्मयोग साधना करुथिबा मनुष्य कौनसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदिर कामना करती नहीं।
कर्मयोगरे कामना त्याग करने मुख्य बोली कहुଯାଇଛି तृतीय अध्याय। कामना त्याग आउ परिस्थिति कामना त्याग और परहितर कार्य यही दुईटी परस्पर सहित जड़ित। आग कामना त्याग करेंगे ना आग परहित कार्य करेंगे। सेल्फलेस सर्विस करी चलिले निष्काम हवापाई कामना त्याग करने इच्छा आउ बल स्वतः आसी जाए। प्रश्न है कर्मयोगरे कर्म निष्काम हुए ना कर्ता निष्काम हुए? प्रकृत रे कर्म कर्तार अधीन। कर्मर अभिव्यक्ति कर्ता द्वारा ही हुए। निष्काम कर्ता द्वारा निष्काम कर्म हुए। से ही निष्काम कर्म को कर्मयोग कहा जाए। कर्म कला बेले चेक करवा उचित जे कर्तार उद्देश्य कौन अच्छी, भाव कौन अच्छी। निष्काम भाव अच्छी ना सकाम भाव अच्छी। यदि सकाम भाव थाई परहित पाई कार्य करुछंती कर्म फल सांगरे निश्चय बांधी होइजिबे। किंतु जेतेबेले कर्ता निजर स्वार्थ कथा न भावी खाली अन्यर मंगल पाई काम कर चलचंती अंतःकरण शुद्ध होई गले अन्य जहाँ भी सब कामना टिके भी रही जाइथिबो धीरे धीरे ता मध्य नष्ट होई चले। कर्ता जेते सब कर्म करिवे तांकर जेते भाव निष्काम रहिबो तांकर कर्मयोग सेते उच्च कोटिर हबो। धीरे धीरे जेते बेले कर्ता संपूर्ण निष्काम होई जिवे कर्मयोगरे सिद्धि मिल जिवो। ज्ञेयम स नित्य सन्यासी तांकु नित्य सन्यासी बुझिबा उचित। एठारे नित्य सन्यासी अर्थ एठी आश्रम रे थिबा व्यक्ति को सन्यासी कहा जायनि। नित्य सन्यासी अर्थ है सेही कर्मयोगी जे निजर आभ्यंतरीण दुर्गुण सबु त्याग करिछंती, कामना त्याग करिछंती, मिछ अभिमान त्याग करिछंती और निरंतर परहित कार्य करि चलिछंती से हेले नित्य सन्यासी। षष्ठ अध्यायर प्रथम श्लोक रे मध्य से समान कथा कहिछंती भगवान। सन्यास आश्रम ग्रहण करिथिबा पुरुषंकु सन्यासी न कही भगवान सांसारिक आश्रय अर्थात सांसारिक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सहित संबंध त्याग करिथिबा कर्मयोगी को वास्तविक सन्यासी बोली कहिछंती। एहीपरि भगवानंकर सिद्धांत अनुसारे जड़े गृहस्थ आश्रम रे थिबा कर्मयोगी ही प्रकृत सन्यासी। शास्त्र विहित समस्त कर्म करुथिबे किंतु कर्म सहित आदौ संबंध स्वीकार करुनथिबे सेही कर्मयोगी नित्य सन्यासी। कर्मयोगी साधकंकर ज्ञान योग साधना करिबा किछि आवश्यकता ही नहीं, कारण से आरंभरू ही सन्यासी। सन्यासींकर बेश धारण करी आश्रम रे रही गले से सन्यासी बोली कहुजिबनी। जहाँकर राग द्वेष अर्थ आसक्ति एवं लाइक्स डिसलाइक्स मन रे उठुथिबा क्रोध ईर्षा घृणा ए सबु प्रकार द्वेषरु निवृत्ति आसी जाइछि तांको सन्यास बेश धारण करिबा किछि दरकार नहीं। से तो यथार्थ अनुभव करुथिबे जे कौनसी व्यक्ति वस्तु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि किछि भी निजर नुह कि निज पाई नुहे। मोर तो एठी किछि नाही, संसारर जिनिस को संसार सेवारे लगे देले गला। यह होछि नित्य सन्यास भाव। प्रत्येक लौकिक अथवा पारलौकिक कार्य करुवा समय कर्मयोगी हृदय रे सर्वदा संसारर सन्यास रही थाए, तेणु से नित्य सन्यास रूपे ग्रहणीय। निद्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते अर्थात हे महाबाहु द्वंद्वातीत मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधनरु मुक्त हो जाए। साधना जितेबाला आरंभ करा जाए साधकंकर अंतःकरण रे अनेक द्वंद्व थाए, जेमती कि एटा भल ना सेटा भल, एमती करी ना सेमती करी, से जोटी कहते से कथा मानिबी ना मु जहाँ बुझुची सेटा ताकू मानिबी, मु जहाँ बुझुची ता ठीक ना भूल।
तापर जो भली सांगसाथी मिलती साधकंकर मानसिकता भी से भली हो जाए। पूर्व जन्म जदि किछि सत्कर्म करिथिबे तेबे साधकंक मनरे वैराग्य आसीबा आरंभ हो जाए। एपटे भोग भोगिबाकू भी इच्छा थाए। धन संग्रह करने पर मन आ इंद्रिय मध्य बाध्य करती। फल साधक केतेबेले पारमात्मिक तृप्ति प्राप्त करने को चाहती, आउ केतेबेले भोग संग्रह चाहती। एथिपाई साधकंकर अंतःकरण रे सबुबेले द्वंद्व चली थाए। साधना करी ना भोग उपभोग करी। अहंकार थिबा जोगु ठीक भूलर विचार भी करि आसेनी। जेतेबेले दृढ़ निश्चय करिनेबे साधक जे मोर लक्ष्य केवल परमात्मा तत्व प्राप्ति, सुख भोग करने कि धन संग्रह करने को एठी मु आसिनी, सेतेबेले द्वंद्व आउ रहेनी, अहंकार मध्य विलीन हो जाए। प्रकृत रे कौन हुए ना आमे जेतेबेले अन्य माननकु अति अयस रे रहिबार देखु, आमको भी इच्छा हुए सेमती रहिबाकू। सांसारिक पदार्थ पाइबार कामना आसी जाए, जहाकू पाइबाकू प्रबल इच्छा हुए। सही प्रबल इच्छा जोगु आमे जो दृढ़ संकल्प करि थाउ जे साधना मार्ग रे रहिबी बोली, ताहा द्वंद्व रे बदली जाए। द्वंद्व आसीबा मात्रे साधक ट्रैफिक कंट्रोल करवा दरकार। स्टॉप, चेक, गो। विचार उपरे बहुत काम करने को पड़िबो। विचार जेतेबेले संसार सुख आड़ को जीव, सेतेबेले विचार को स्टॉप कही विचार को बदले दबा को हबो। चेक करिवो कौन विचार चलची मन भितरे, विचार मोर कौन हबा उचित, कौन विचार करिवो ताहा मध्य विचार करिवो। तापरे गो। साधक एया विचार करवा दरकार जे सुख सुविधा भोग पदार्थ मोर किछि आवश्यकता नहीं, बरं मते ए सबु अन्य मानक पई छाड़ी दबार अछि, बा अन्य कौनसी अलग विचार मध्य साधक करि पारंती। तांकु जेमती सुविधा लागिवो विचार किछि भी करंतु, सेतिबाई समस्ते स्वतंत्र। किंतु दृढ़ विचार हेले जाई साधक शीघ्र निर्द्वंद्व हो जिवे। बारंबार विचार करने द्वारा त्रुटि मार्जित हुए, भूल तो निश्चित हब, भूल सुधारिबा मध्य साधकंकर कर्तव्य। साधना मार्ग रे रहिले बहुत प्रतिकूल परिस्थिति मध्य सबु आसे, किंतु आमको दरकार सदा अनुकूल परिस्थिति, आमर केबे किछि असुविधा न आसु। एई सबु शुभ आमर जेमती सबु शुभ मंगल रे चलची सेमती सबु बेले थाउ, एमिति भाबिबा भूल। कारण प्रतिकूल परिस्थिति जहा कले भी आसीबो, जेते जहा कर प्रतिकूल परिस्थिति आसीबा कथा से आसीबो। कारण प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति आसीबा होची प्रारब्धर फल। तेणु साधक भाबिबा उचित मु प्रतिकूल परिस्थिति आसु कि अनुकूल परिस्थिति आसु, सबुथेरे समान रहिबी। प्रतिकूल परिस्थिति आसीबो, किंतु भगवानकर कृपा थिले आउ मोर कर्तव्य कर्म जदि ठीक थिबो, ताले खराब परिस्थिति शीघ्र मो ठारु दूरेई जिवो। एहीपरि विचार शुद्धि करि चलिबा हेउछि साधना। एपरि बार बार विचार कले राग द्वेष निवृत्त हो जाए। भगवानकर सत्ता अनुभव करिवार इच्छा जेतेबेले प्रबल हुए, सांसारिक सुख सुविधार इच्छा मरी जाए, आउ द्वंद्व रहेनी। भगवान कहले निर्द्वंद्व हो, कारण द्वंद्व थिबा पर्यंत मुक्ति मिलेनी। बाहरर सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति रे सम रहिबा एवं भीतरर सुख दुखरु निवृत्त हेबा ही निर्द्वंद्व। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग समस्त योग मार्ग रे निर्द्वंद्व हवा होछि नितांत आवश्यक। कारण द्वंद्वातीत मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन मुक्ति पाई जाती। आज एतिकी। ओम तत्सत।